क्या हाल चाल है दोस्तों। तो इस एपिसोड में आपका बहुत 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 ही बड़ा स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंक्लोज़र का। दूसरी तीसरी वीडियो आ रही है इंक्लोज़र के ऊपर। तो दोबारा मैंने इंक्लोज़र टोन किया है सीएनजी गाड़ी के हिसाब से। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि चेतन मिला था मेरा एक सब्सक्राइबर, जिसने अपनी सीएनजी गाड़ी के लिए होंडा सिटी के लिए एक इंक्लोज़र बुक कराया था। तो उसकी डिलीवरी मैंने कर दी है। तो 1200 वोल्ट RMS का एक्सपाइडर का सबवूफर है, उसको उसमें प्ले करके देखेंगे। और जो उसका पिछला इंक्लोज़र था थोड़ा उसकी भी रेकी करेंगे कि उसको क्यों नहीं पसंद आया, क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैंने इंक्लोज़र देखा है, वेल है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्यून किया गया है। तो लोगों ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। कोई इंक्लोज़र बुरा नहीं होता। पहले आप अपनी जो चीज़ सुनना चाहते हो वो चीज़ अगर आप बनाने वाले को बताओगे तो वो उसी हिसाब से डिज़ाइन करके उसी फ्रीक्वेंसी वगैरह बना के ही आपको इंक्लोज़र देगा। आप सोचो कि भाई मैंने फलाना गाड़ी के अंदर बैठा था यार, उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन उससे पूछो कि उसके क्या टेस्ट था, उसने उसी हिसाब से अपना इंक्लोज़र बनाया। वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। तो चलते धीरे धीरे। सबसे पहले मैं पहले वाला इंक्लोज़र दिखाऊँगा जो इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ था, पहले वाला। फिर जो मैंने ट्यून किया है उसके अंदर मैंने क्या चीज़ करी है वो चीज़ दिखाऊंगा। वो करने से गाड़ी के अंदर जो बेस में जो दम आ जाता है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, जो हमारे कानों को बहुत प्यारा लगता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती रहे। ये पहले वाला इंक्लोज़र है भाई का, तो ये आप देख सकते हो। तो मैं अंदर की लाइट वगैरह जला के दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से इंक्लोज़र बना हुआ है ये वाला। तो कहीं ना कहीं इस इंक्लोज़र में क्रैक्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो गए, यानी कि मतलब कि जो हमारा ये कर्व बना हुआ था इसके अंदर क्रैक्स हो गया, उखड़ने लग गया पावर की वजह से। पेटी नहीं फटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। पेटी में जान है, मजबूत है। जो इसका L साइज़ है वो उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही बनाया गया हुआ, लो के हिसाब से। तो लोग ले तो लेते हैं लो वाला, लेकिन बाद में थोड़े दिनों बाद में वो ज़्यादा लो नहीं सुन पाते, क्योंकि जैसे आप पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह या कुछ अपने कुछ लाउड में सुनना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको सबवूफर वो फ्रिक्वेंसी नहीं दे पाता लाउडनेस वाली। तो वो आपके इंक्लोज़र पे ही डिपेंड करता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी को आपको कैसे बनानी है और कैसे क्या करना है। तो इसके अंदर ये सिंपल है, आपने देख लिया। तो अब बारी है मेरे जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ करी है, कितना क्या पोर्ट वगैरह। तो मैं डिज़ाइन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक हल्का फुल्का आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा कि हाँ, कि ये चीज़ करने के बाद भी कितना इन्हेंस हो जाता है हमारी पेटी में और पेटी कितनी मजबूत बन जाती है। तो दोस्तों ये है रेडार ऑडियो की जो पेटी डिज़ाइन करी गई है। तो इसके अंदर मैंने फाइबर वर्क करवा रखा है इसके अंदर, ताकि एक इंक्लोज़र को एक मजबूती मिल जाए और जो बेस क्वालिटी है इन्हेंस हो जाए। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती पेटी की। मतलब कि जो रेटलिंग आती है, जैसे सबवूफर हैवी हो गया और जब वो बजता है तो पेटी भी धीरे धीरे बजती है, जो उसकी जो लक्कड़ होती है उसकी भी एक आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक एज ए डैम्पिंग कर दी, जैसे हम गाड़ियों में डैम्पिंग कर देते हैं तो मजबूती बढ़ जाती है, जो साउंड क्वालिटी है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो इसी तरह से ये बोल दो कि हमने जो फाइबर वर्क करा रखा है वो एज ए डैम्पिंग जैसा करा रखा है, जिससे बेस क्वालिटी जो प्रॉपर होता है, बेस जो अपने कानों को अच्छा लगता है वो चीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल मैं डिज़ाइन वगैरह तो नहीं बताऊंगा। तो अब चलते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, सबवूफर लगाते हैं। तो नाइट और डे दोनों मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि नाइट के अंदर ये लगाया था, फिर अगले दिन मैंने इसको दोबारा एक प्रैक्टिकल किया था। इंस्टॉल कर दिया है हमने। जो भाई की जो पसंद थी उसको लाउड थोड़ा चाहिए था, लाउड और लो, मतलब कि कहीं ना कहीं लो को भी मैंने इसके अंदर कंसीडर किया है। तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया। तो बाकी अब चेतन से पूछ लेते हैं कि उसको कैसा लगा। फ़िलहाल हम पहले प्रैक्टिकल पे चलते हैं, उसके बाद में चेतन की राय लेंगे कि उसको कैसा लगा। और पुरानी वाली पेटी ये रही, तो उसमें मैंने अपना मार्कर डाल दिया है। तो भाई किसी भाई को ये चाहिए तो ये लो में बनी हुई है, अच्छी पेटी है, तो कमेंट कर सकता है या मेरे नंबर डाल दूँगा तो नंबर डाल सकता है। तो बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिल जाएगी आपको।
दिल्ली का बंदा हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर शिपिंग विपिंग का बड़ा ड्रामा हो जाता है। तो उस पेटी का साइज़ में भी फ़र्क है। ये थोड़ा साइज़ जो मैंने बनाया है वो इसके CNG के हिसाब से नाप वाप करके बनाया था, तो साइज़ में थोड़ी मेरी बड़ी है। ये वाली थोड़ा सा 1-2 इंच का फ़र्क है। तो यहीं सारी ट्यूनिंग का फ़र्क आ जाता है कि आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। तो अब सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं, तो साउंड क्वालिटी सुनते हैं और फिर इसके बाद में चेतन की राय लेंगे कि उसको अच्छी लगी या बेकार लगी। तो चेतन भाई से बोलूँगा कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चला दे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी गाड़ी के अंदर हमारी डैम्पिंग हो रखी है। पूरी गाड़ी इन द सेंस हमारा गेट चारों और हमारी डिग्गी, और नीचे फ्लोरिंग नहीं है ना, शायद नहीं फ्लोरिंग नहीं है, तो चारों गेट और डिग्गी पूरी डैम्पिंग है। तो इस वजह से आपको थोड़ा फ्लेक्स जो आता है हमारी गाड़ी के अंदर वो कम दिखेगा। हाँ, आगे फ्रंट शीशे में आपको फ्लेक्स दिख जाएगा, प्लस साउंड क्वालिटी अलग लेवल पे चली जाती है अगर आप डैम्पिंग करा देते हो गाड़ी में। जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर फाइबर करा रखा है मैंने, तो फाइबर होने से एक तरीके से डैम्पिंग हो गई, तो बेस क्वालिटी जो थी वो एक और लेवल पे इन्हेंस हो जाती है। तो फिर चलते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल देखते हैं, 1-2 सॉन्ग चलाएंगे। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, उसके अंदर नॉन कॉपीराइट्स का इशू नहीं रहता, तो मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएगी सीखने को, तो उसमें जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है वो गेन होएगी। तो फिर चलते हैं, अभी मजा आएगा ना। थोड़ा इतना फ्लेक्स नहीं है हमारा। परफेक्ट। हेडफोन्स ज़रूर यूज़ करना दोस्तों। ओह वाह, ले भाई चेतन, तेरा रेडी हो गया तेरा डीजे। और लोगों को लग रहा था वो ऊपर गया।
आपको तो क्या, मेरा ये चीज़ बनाई हुई है तो मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छी बनी हुई है, एज अ ह्यूमन नेचर जो होता है। तो कोशिश करी है अच्छी तरह से, 1-2 बार टेस्ट करने के बाद ही मैं चीज़ों को आगे स्पॉन्सर कह लो या कुछ भी आगे प्रोवाइड कराता हूँ। पहले खुद टेस्ट करता हूँ, उसके बाद में अगर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, चीज़ अच्छी नहीं है। तो चेतन से ही हम पूछ लेते हैं कि पहले सेटिस्फेक्शन लेवल और अब की सेटिस्फेक्शन लेवल में कितना फ़र्क आ गया है। और भाई के कुछ इंसिडेंट्स भी रहे हैं कि हाँ एक बार रेड लाइट पे रुके थे आप, तो तब वो भी एक किस्सा सुन लेते हैं और बाकी आस पड़ोस के भी सुन लेंगे। तो हम चलते हैं चेतन भाई के पास। तो चेतन भाई क्या कुछ फर्क जमीन आसमान खा गया। पहले जो मेरी पेटी थी वो लो थी, बस उसमें गाने मतलब अगर मैं पंजाबी प्ले करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई वो लगा वो फिर बाबा आरम जमाने का इन्फिनिटी के बेस ही नहीं आती थी। लेकिन जब से राहुल भाई ने ये पेटी बनाई है, इंक्लोजर बनाया है, मतलब मैं क्या अपनी इनकी तारीफ करूं। अभी मेरी पेटी ये कल लगी थी गाड़ी में, तो मैं यहाँ आगे भारी वो है अपना कहते हैं रेड लाइट, मैं वहाँ रुका, मैंने गाना प्ले करा फील द बेस। तो आगे वाले जो लोग थे ना, जो पीछे वाले लोग थे, वो प्रॉपर रुक के बाइक से उतर के मेरी गाड़ी पे आए थे और हाथ जोड़ने लग गए कि भैया प्लीज इसे बंद कर दे। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से मतलब इतना बेस में फर्क आ गया है। इंक्लोजर भैया बहुत अच्छा बनाया, मतलब जो मेरी सोच थी उससे ऊपर बनाया आपने। उसका रीज़न बिहाइंड है क्योंकि पहले आप लो जा रहे थे, लाउड आपको कहीं ना कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो अब दोनों चीज़ आपको मिल रही है। और लाउड, ऑलवेज लाउड का मीनिंग हो गया कि भाई आपका जो दूर तक वेव जाएगी और जो उसकी एक क्या कहते हैं वाइब्रेशन होती है वो सबको फील होती है। खासकर आप गाड़ी मोहल्ले के नीचे से जा रहे हो तो जो अप लेवल के जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड या थर्ड फ्लोर होते हैं उनको ज़्यादा बेस सुनाई देता है लाउड में के अंदर जब जाता है। तो ये मेरा मानना है, बाकी सबकी अपनी एक थ्योरी होती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पे और अपने जो सबसे बड़ी ये चीज़ कान, इस पे मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। हाँ कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स मतलब कि जो चीज़ें बनती है फ्रिक्वेंसी वगैरह वो कंसीडर करी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो टेस्ट होता है वो हमारा मीटर, हमारे ईयर्स होते हैं, हमारे कान्स होते हैं। बाकी वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। सेटिस्फेक्शन है पूरा, मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो मेरे पैसे वसूल हैं, बल्कि इसके पैसे वसूल हैं, मेरे पैसे इसने खर्चे हैं। तो दोस्तों टेस्ट पास हो गया, सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए हैं। क्योंकि पैसे जब मैंने बोला था इसको, क्योंकि एक दोस्त भी बन जाता है कि पैसे जब देने जब तेरा सेटिस्फेक्शन हो जाए, अदरवाइज तू मत दियो। इन्होंने मुझे पहले, इनकी खासियत है कि पहले तो अपनी गाड़ी में 2 दिन ट्राई कर, अगर तेरे को लगे कि हाँ कुछ है बेटर तब पैसे दियो। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का था तो ये चीज़ चलती है, दूर का होता है तो यार थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर किसी को अगर ऑर्डर देना है तो आप मेरे जरूर दो, देना नहीं जरूर दो। तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो मैं पहले आपकी गाड़ी देखूंगा, गाड़ी के अंदर क्या है, डायमेंशन वगैरह किस हिसाब से बन रहा है, क्या है, तो सारी चीज़ देखने के बाद ही मैं इंक्लोजर को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब कि रिकमेंड करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और हाँ, गेमिंग चैनल खोल दिया है, वीडियोस आने वाली हैं जल्दी से। और भाई भी अब खेलेगा, बात करी है मैंने, तो उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करो, सपोर्ट करो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करो। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। थैंक यू सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाय बाय।